का मामला सामने आया है और लापता युवक की तलाश जो है वो जारी है। दूसरा युवक तैर कर निकल आया बाहर। रेस्क्यू में जुटी है सिविल डिफेंस की टीम। लगातार बारिश के चलते नदी का बहाव तेज हो गया है और नदी के बहाव जैसे जैसे तेज हो रहे हैं वैसी घटनाएं भी तेज होते जा रही हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि बूंदी से बड़ी खबर यहां पर यह आ रही है कि आप देखिए कि बरधा बांध पर युवक के बहने का यह पूरा मामला है। लापता युवक की तलाश जारी है। दूसरा युवक तैर कर निकल आया था बाहर, लेकिन रेस्क्यू में जुटी है सिविल डिफेंस की टीम और लगातार बारिश के चलते नदी का बहाव जो है वो तेज है। तो बूंदी में बरधा बांध में पिकनिक मनाने आए 5 लोग सैलाब में फंस गए हैं, जिसमें 4 को बचा लिया गया, लेकिन एक युवक सैलाब में बह गया। पानी में बहने की सूचना पर सिविल डिफेंस के जवान मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू अभियान चलाया। युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 12 निवासी है, 5 बरधा बांध पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे और बरधा बांध के सामने स्थित पुलिया पर पानी की चादर चल रही थी। ग्रामीणों ने जैसे तैसे पानी से 4 को तो बाहर निकाल लिया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, लेकिन रात होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। दोबारा फिर युवक की तलाश अब जारी हो चुकी है। तो रेस्क्यू में जुटी सिविल डिफेंस की टीम और हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरा युवक तैरकर बाहर निकल आया है। लगातार बारिश के चलते नदी का बहाव तेज है और जैसे जैसे नदी का बहाव तेज हो रहा है वैसे ही वैसे और भी जो ऐसे मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, वो भी तेज हो रहे हैं। दूसरा युवक तैरकर बाहर निकल आया था, लेकिन लगातार बारिश के चलते नदी का बहाव तेज है और अब जो एक युवक बाकी है उसकी तलाश लगातार जारी है, जिसकी मैं आपको तस्वीर जो है एनडीटीवी राजस्थान पर लगातार दिखा। तो बरधा बांध पर युवक के बहने का यह पूरा मामला है, जिसकी मैं आपको लगातार तस्वीर एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। लापता युवक की तलाश जारी है और रेस्क्यू में जुटी है सिविल डिफेंस की टीम। इतना ही नहीं, आप ये भी समझिए कि दूसरा युवक तैर कर बाहर निकल आया था। लगातार बारिश के चलते नदी का बहाव तेज। बूंदी सलीम अली हमारे साथ संवाददाता जुड़े में इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जी बूंदी, क्या माफ कीजिए सलीम, क्या पूरी खबर क्या है उसके बारे में जरा सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बता दीजिए सलीम। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से लगातार जो है पूरे प्रदेश भर में बरसात का दौर जारी है, तो बूंदी में भी जो है लगातार मानसून की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में बूंदी जिले की जो 23 बांध हैं, इनमें लगातार पानी की आवक देखी गई है और 4 के करीब जो बांध है ओवरफ्लो हो गए हैं। इसमें बरधा बांध भी है और बरधा बांध को हड़ौती में गोवा के नाम से जाना जाता है। एक बड़ी पाल यहाँ पर है और इस पाल पर पिकनिक मनाने के लिए हड़ौती भर नहीं पूरे प्रदेश भर के लोग पहुंचते हैं। और जैसे ही शुक्रवार को बरसात से जो बरधा बांध उसकी चादर चली, तो लोगों का वहां पर पिकनिक मनाने का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी के अंदर जो है 12 निवासी 5 युवक थे जो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और पिकनिक मनाकर वापस जा भी रहे थे। तब वो निकले तो रास्ता बिल्कुल सही था, लेकिन जब वो दोबारा पिकनिक मना के वापस जाने लगे तो अचानक से बरसात के फलों के चलते वहां पर पुलिया पर जो है पानी आ गया। युवकों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जो है पुलिया को पार करने की कोशिश की और 5 युवक जो है वो इस पुलिया के सैलाब को यहाँ पर पार कर रहे थे। तभी अचानक से एक युवक बहने लगा तो दूसरे युवक ने उसे बचाने की कोशिश की और एक एक करके जो 5 युवक थे वो सैलाब पे जो है फंस गए। आसपास के ग्रामीणों ने उनकी चीख पुकार सुनी तो एक एक करके वहां पर दौड़े और तीनों युवकों को वहां पर बचा लिया गया। 2 युवक जो है पानी में संघर्ष करते रहे। ऐसे में लगातार जो है ग्रामीणों ने वहां पर सफल रेस्क्यू करते हुए जो चौथा युवक था उसे भी बचा लिया। ऐसे में 4 युवक को जो है बचा लिया गया, लेकिन जो एक युवक था 5वां युवक जिसका नाम मोहित रघुवंशी बताया जा रहा है, 12 निवासी अटरू निवासी है, ये वहां पर हाथ छूटने के साथ ही पानी के सैलाब में बह गया। सूचना मिलने पर तालेरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और यहाँ पर सिविल डिफेंस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन 12 घंटे के अधिक समय पे बीत जाने के बावजूद भी जो है यहाँ पर युवक का कोई अता पता नहीं लग पाया। तो ऐसे में रात होने के चलते जो है रेस्क्यू अभियान को यहाँ पर बंद करना पड़ा। सुबह होने के साथ ही वापस से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। वहीं मैं आपको बता दूं, सिविल डिफेंस के जवानों को सफलता नहीं मिलने के चलते बूंदी जिला कलेक्टर ने मौके पर जो है एसडीआरएफ की कंपनी को भेजा है। एसडीआरएफ की जो कंपनी है
वो मौके पर पहुंच गई है और जो जहां पर युवक का बहाव क्षेत्र था और जहां पर युवक बहा था उसके आसपास के एरियो पर जो है छानबीन करना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू अभियान वहां पर शुरू किया गया है ताकि युवक का जो है पता लगाया जा सके। मैं आपको बता दूं, जो बरदा बांध से जो निकलने वाला जो पानी होता है ये बूंदी जिले के मेज नदी, तालाला नदी और रक्तसा नदी के आसपास से होते हुए निकलता है और ऐसे में चट्टानी बड़ा इलाका है। तो ऐसे में जब ये युवक बहा होगा तो निश्चित रूप से जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहां पर जाकर फंस गया होगा। यही कारण रहा कि जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्हें निकालने में बड़ी परेशानी हो रही है। टीम के अधिकारियों से लगातार हमारी बात हुई है। मौके पर जो है तालाला तहसीलदार अर्चित शर्मा मौजूद है, तालाला थाना अधिकारी अजीत बागडोलिया मौके पर मौजूद। उनका साफ तौर से कहना है टीम लगातार प्रयास कर रही है, बोटिंग भी वहां पर की जा रही है। जवान जो है डंडे के सहारे जो है जो चट्टाने हैं उन्हें खंगालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो युवक है उसकी बरामदगी यहाँ पर कर ली जाए। परिजनों को भी सूचना यहाँ पर दे दी गई है। परिजन भी जो है 12 से रात को ही बूंदी के बरदा बांध में पहुंच गए, तो लगातार उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो है रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस युवक को जो है बाहर निकाल लिया जाएगा। तो लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बूंदी जिले में लगातार बरसात हुई और बरसात शुरू होने के साथ ही नदी नाले उफान पर आए और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामात नहीं किए गए। हर वर्ष जो है प्रशासन को ध्यान में होता है कि चाहे वो बरदा बांध हो, भीमलत हो, रामेश्वर महादेव, तमाम पिकनिक स्थल है यहाँ पर झरना चलने के साथ ही जो है लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे में वहां पर पूर्व में जो है जी। सुरक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन घटना का इंतजार करता रहा और आखिरकार एक घटना घटित हो गई। उसके बाद प्रशासन ने जो है वहां पर सिविल डिफेंस के जवाने की तैनाती की है और पुलिस जवाने की जो है तैनाती की है। अब जो है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार से माकूल की गई है कि अब जो है किसी को भी जो है वहां पर झरने के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे।